India is the mother of democracy. कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। माता जी को भी किसी अरे तो यूनिफॉर्म इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म की अपनी दोस्त से मार लो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। 20 जुलाई के पेनफुल प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए सरकार, मीडिया और पुलिस वालों ने ऐसे कदम उठाए। पहला कदम, शुरुआती समय प्रोटेस्ट में कई लोगों ने बताया कि ट्रक से भरा हुआ पत्थर प्रोटेस्ट के साइड रख दिया गया है। पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। पीछे यहाँ पर पत्थर रख दिए गए हैं, तो कुछ देर बाद ये पत्थर आप खुद करेंगे और नाम प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए करेंगे। ये पूरी डंपर पर है। आप एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ है तो आज से हम लोग 1 महीना पहले नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। और खुद ही पत्थर चला रहे हैं। पत्थर फेंक रहे हैं। देखो पुलिस वालों का पत्थर, ये रही देखो। प्रोटेस्टर्स के ऊपर पथराव कर रहे हैं। और कई टूटी हुई गाड़ियाँ भी रख दी गई। टूटी हुई इको गाड़ी खड़ी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। डेफिनेटली दिल्ली पुलिस ने प्लांट कर रखी है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, ये पहले से टूटी हुई कार की डैमेज एक्सीडेंटल। चल रहा है लोगों के। अब मुझे लगा कि सरकार और पुलिस का प्लान फेल हो गया, क्योंकि सबको पता चल गया कि पुलिस इस प्रोटेस्ट को वायलेट दिखाएगी। लेकिन मैं गलत था। प्रोटेस्ट हुआ, उसमें एक वीडियो नहीं कई ऐसे वीडियो आई और सिविल ड्रेस में बच्चों पे डंडे बरसा रहे हैं। जब कोई छात्र जाकर उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो देने की बजाय उन्हें वे डंडों से पीट रहे हैं। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से वो लाठी बरसा रहे हैं। और जानबूझ के सभी पुलिस वालों का नेम टैग हटा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस बिना बैज के आई है। और वे गोदी मीडिया जो इस प्रोटेस्ट को गंदे तरीके से दिखाना चाहती थी, उसे एक व्यक्ति ने कंफर्म कर दिया, जिसका नाम है अभिनव पांडे। नैरेटिव बनाया जाएगा, वो सत्य नहीं था। ये प्रदर्शन अंतिम हद तक, अंतिम दम तक अहिंसक था। लड़के खड़े होकर के लाठियां खाते रहे, बुरी तरीके से मारा गया, लड़कियां पीटी गईं आखिर दम तक। और जब शाम के 4 बजे जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब वहाँ पे जो कुछ लड़के थे उनके सब्र का बांध टूटा और फिर पत्थरबाजी। और ये गोदी मीडिया सेम वैसा ही नैरेटिव फैलाया जिसकी वजह से लोग जानते थे इन्हें। उन्होंने कहा कि जितने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं सब यहाँ पे एंटी नेशनल हैं। यहाँ तक कि एक गोदी मीडिया ने इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान का भी हाथ बता दिया। इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। और दूसरे ने कहा कि इसमें चीन से फंडिंग आ रही है। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। और यही मीडिया इन लड़कियों के साथ वहाँ के पुलिस कर्मियों ने जैसा व्यवहार किया, इसे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाया। सोचिए, एक तरफ हाथों में किताब है, वहीं दूसरी तरफ उसी हाथ पे बांधी हुई पटिया है और एक चेहरे पे उम्मीद थी। और वही उम्मीद कुछ ही मिनट में डर, गुस्सा और दर्द में बदल गई। 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर हुआ, वे सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, वे उस पीढ़ी की चीख थी जो कह रही थी कि हम सवाल लेकर आए हैं तो हमें लाठियां क्यों मिली। और इस कहानी में एक और चौंकाने वाला बात सामने आया। जिस मुद्दे को लेकर युवा रोडों पे थे, उसी मुद्दे पर एक बार धर्मेंद्र प्रधान खुद प्रोटेस्ट कर चुके हैं। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार सवाल और बड़ा है। क्या सत्ता में बैठने के बाद पुरानी सवालों की याद भी खत्म हो जाती है? पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जाओ वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे। अच्छा, अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये देखो, ये है Democracy is one of our sacred and shared values. कैसे रखते हो? जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में।
ये कहानी है 20 जुलाई की उस दिन की, जब जंतर मंतर से लाखों छात्र संसद की ओर जा रहे थे। तब पुलिस उन छात्रों को बैरिकेड से घेर दिया था और उन लोगों को संसद की ओर जाने के लिए रोक रहा था। तब उसके बाद माहौल बिगड़ गया, लाठी चार्ज हुई, आंसू के गोले फेंके गए और कितने लोग घायल हुए। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन 70 लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों को अस्पताल भी ले जाना पड़ा और उस अस्पताल में इतने छात्र थे जिनका किसी का पैर टूटा है, तो किसी का हाथ टूटा है, तो किसी का कपार फूटा है। एक रिपोर्ट में 146 घायलों का जिक्र है, जिसमें से कुछ पुलिसकर्मी भी थे। लेकिन उस आंकड़े के पीछे एक और भी सच्चाई थी जो अभिनव पांडे ने बताया। बनाया जाएगा वो सत्य नहीं था। ये प्रदर्शन अंतिम हद तक, अंतिम दम तक अहिंसक था। लड़के खड़े होकर के लाठियां खाते रहे, बुरी तरीके से मारा गया, लड़कियां पीटी गईं आखिर दम तक। और जब शाम के 4 बजे जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब वहाँ पे जो कुछ लड़के थे उनके सब्र का बांध टूटा और फिर पत्थरबाजी। सुबह का वक्त था और जंतर मंतर पे भीड़ जमा हो रहा था, हाथों में तिरंगा, जुबान पे नारे और दिल में एक ही मांग कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। यहाँ आए थे छात्र, युवा, कार्यकर्ता और सपोर्टर्स। कई लोग दूर दरवाजे से इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर अब नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। और उस भीड़ में कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ लोग थक गए थे और कुछ के चेहरे पे उम्मीद थी और किसी को नहीं लग रहा था कि ये प्रोटेस्ट एक हिंसा में बदल जाएगी इतनी जल्दी। लेकिन जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा, वैसे वैसे वहाँ के पुलिसकर्मी ने अपना हरकत स्टार्ट कर दिया जो पहले से सोचे समझे थे। और वहीं उन लोगों की गलती ने यह शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को एक दंगे में बदल दिया। प्रत्येक साक्षीदर्शियों के मुताबिक जब प्रदर्शनकारी ने संसद की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। पहले धक्का मुक्की हुई, नारे तेज हुए और पुलिस और भीड़ के बीच दूरी खत्म होने लगी। और फिर क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने इन लोगों पे लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दी। उस एक पल ने पूरा माहौल बदल दिया। जहाँ पहले नारे थे वहाँ पर अब चीखें बुझने लगी। जहाँ कुछ देर पहले जिन युवाओं के हाथ में झंडे थे वो अब वहाँ से भागने लगे। कुछ देर पहले लोकतांत्रिक प्रदर्शन था, वहाँ अब भगदड़ का मंजर बन चुका था। डेमोक्रेसी इज वन ऑफ आवर सेक्रेड एंड शेयर्ड वैल्यूज। कई वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें पुलिस ऐसी करतूत कर रही है जिसे बताने में भी शर्म आ रहा है। और कई छात्रों को उसी मौके पे मारकर उसे घायल भी कर दिए। यह सिर्फ एक क्लेश नहीं था, यह एक भरोसे के टूटने का दृश्य था। अब जरा उन चेहरों को आप देखिए जिन चेहरों को ये पुलिस वालों ने मारकर उसका नक्शा बिगाड़ा है। ये कोई दूसरे देश से आकर यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वे केवल अपनी एजुकेशन की मांग कर रहे थे। और वे भी किसी के बेटे थे, किसी की बहन थी, किसी की माँ बाप थे। और ये लोग इतने बेरहमी से मारे कि ये लोग 12 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़े और ये लोग लड़की को भी नहीं छोड़े। जिस लड़की को ये लोग कपड़ा फाड़ रहे थे ऐसे लग रहा था कि ये लोग आतंकवादी हैं। जैसे इन लोगों के साथ ये पुलिस वालों ने व्यवहार किया और इस पुलिस वालों का व्यवहार देखकर मुझे शर्म आ रहा है कि इस देश में पुलिस वाले ऐसे भी हैं क्या। एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि एक स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ मारकर हाथ फाड़ दिया गया है। सोचिए, जो युवा अपनी भविष्य के लिए सड़क पे उतर रहा था उसी दिन वहाँ के पुलिस वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक आयरनी है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि हालत को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की गई। मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वे कोई दंगा नहीं कर रहे थे। वहां पे सभी शांतिपूर्ण जा रहे थे, लेकिन यही लोग दंगा में इसे बदल दिए। और कहा गया कि भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम लोगों ने उन पे लाठियां चार्ज की। ये सवाल सिर्फ ये नहीं कि पुलिस क्या किया, सवाल ये है कि जब वहाँ के युवा शांतिपूर्ण संसद मार्च कर रहे थे तब पुलिस ऐसी कदम क्यों उठाई और पुलिस पहले उन लोगों पे लाठियां चार्ज क्यों की। और वहाँ पे कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और सभी वहाँ के पुलिस वालों ने अपना नेम प्लेट हटा दिया था। क्या हर बड़े प्रोटेस्ट का अंत लाठी से ही होना चाहिए? क्या युवाओं की आवाज सुनने से पहले उनकी टांगों को तोड़ा जाएगा और उनकी कपारों को फाड़ा जाएगा? क्या लोकतंत्र वाले देश में डिसेंट तब तक एक्सेप्ट है जब तक लोग शांतिपूर्ण है? यही इस घटना को केवल ये न्यूज स्टोरी नहीं बनाता है बल्कि एक पॉलिटिकल
एंड सोशल डॉक्यूमेंट्री बनाता है। अब इस कहानी का सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। जिन धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है उनके बारे में भी पुराने तथ्य सामने आता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में धर्मेंद्र प्रधान ने खुद 1500 लड़कों के साथ ओडिशा में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उस प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन में भी आया था और उस समय धर्मेंद्र प्रधान को भी बुरी तरह से पीटा गया था। यानी तब वे उसी मुद्दे पे सड़क पे थे जिस मुद्दे पर आज देश के युवा सड़क पे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये भारतीय राजनीति की विडंबना है। जहाँ कल का प्रोटेस्टर आज की सत्ता बन जाता है तब आजकल की मांगे फाइलों में दब जाती है। यही वो जगह है जहाँ पे कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं रहती, ये कहानी एजुकेशन सिस्टम की हो जाती है और ये कहानी एग्जाम की पैटर्न को ठीक करने के लिए हो जाती है और ये कहानी स्टूडेंट की भरोसे की हो जाती है और अंत में ये कहानी सत्ता और जवाबदेही की हो जाती है। क्यों हर बार स्टूडेंट ही सड़क पर उतरते हैं और उन्हें क्यों स्टार्टअप करना पड़ता है? क्यों हर बार उनकी आवाजों को मिसचीव कहा जाता है और बाद में कंसर्न? एक छात्र के लिए पेपर लीक एक खबर नहीं होती बल्कि उनकी सालों की मेहनत पे धब्बा लग जाता है और एक परिवार के लिए वे सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती है बल्कि उनके घर के हुए उम्मीद होती है और जब उस उम्मीद पर सवाल उठता है तो गुस्सा होना तो स्वाभाविक है। तो दोस्तों आप जरा कल्पना कीजिए कि एक माँ अपने बेटों को कहती है कि आप जंतर मंतर जाओ, सावधान रहना, बस अपनी बातें रखकर चले आना। लेकिन वही माँ शाम को सुनती है कि उनकी बेटे लाठीचार्ज में घायल हो गए। कोई कहता है कि फ्रैक्चर है, कोई कहता है कि इंजरी है, कोई कहता है कि पुलिस एक्टिव हुआ। लेकिन वही माँ अपने बेटे के पास कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो और वे लड़का बोलता है कि माँ मैं ठीक हूँ। जिस लड़के के दोनों पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वे बच्चा अपनी माँ को दिलासा दे रहा है कि मैं ठीक हूँ। उन परिवारों के लिए यह एक पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी की डर है। यही वजह है कि ऐसे वीडियो फैक्ट से नहीं बल्कि इमोशनल से भी जुड़े होते हैं और ये सब का असली कीमत हमेशा स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड मिडिल क्लास फैमिली चुकाती है। और इसे मीडिया ने नैरेटिव कैसे फैलाया चलिए जानते हैं। इस घटना के बाद नैरेटिव भी दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा वे लोग थे जो वहाँ पे सच्चाई दिखा रहे थे जैसे अभिनव पांडे, उसके बाद श्याम सिंह मीरा, उसके बाद कई लोग हैं जो वहाँ पे अच्छे रिपोर्टिंग कर रहे थे और कुछ गोदी मीडिया ऐसे हैं कि वहाँ के प्रदर्शन करने वाले लोगों को एंटी नेशनल भी घोषित कर दिए और यहाँ तक कि एक ने बताया कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है और ये लोग उग्रवादी हैं। यही मेन स्ट्रीम पत्रकार जो श्रीलंका में जाकर पाकिस्तान से चुपके चुपके बात करती है और जब इंडिया में पेनफुल प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर तब ये लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। और सबसे तो चौंकाने वाला बात यह है कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो ये चटुकार पत्रकार का बयान सुनो। लेकिन उस दिन दिल्ली में लोकतांत्रिक संवाद हार गया और टकराव जीत गई। धर्मेंद्र प्रधान का 1997 वाला पेपर लीक का प्रोटेस्ट और भी इस कहानी को गहरा बनाता है क्योंकि जो व्यक्ति पेपर लीक के खिलाफ उतरे प्रदर्शन में खुद लाठियां झेल चुका हो तो उससे जनता ये उम्मीद करती है कि यह सिस्टम की पीड़ा समझ सके। लेकिन वही व्यक्ति जब सत्ता में आ जाता है तो उन छात्रों की बातों को सुनने से पहले वे दूर खड़ा दिखे तो जनता को लगने लगता है कि इतिहास ने अपने आदमी को ही बदल दिया। यही भारतीय राजनीति का सबसे कठोर सच है। बहुत लोग आंदोलन से उठकर सत्ता में पहुंचे हैं लेकिन आंदोलन की बातें पीछे छोड़कर चले आते हैं और जब यही होता है तो युवाओं को लगने लगता है कि हमारी आवाज को सुनी नहीं जा रही है, बस केवल पेपरों में दर्ज की जा रही है। 20 जुलाई सिर्फ एक प्रोटेस्ट डेट नहीं बन गया बल्कि यह एक सिंबल बन गया। सिस्टम के बीच पैदा हुआ सिंबल जो एग्जाम, एम्प्लॉयमेंट और करप्शन के बीच दावा है और एक सिंबल उस सवाल का जो हर बार मुद्दा उठता है लेकिन फिर बाद में शांत हो जाता है। क्या लोकतंत्र वाले देश में सुनवाई पहले होनी चाहिए या लाठीचार्ज पहले किया जाएगा? अगर जवाब ही लाठी है तो प्रोटेस्टर सिर्फ आवाज नहीं एक अनुसूचित चीख बनकर रह जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है, ना ये केवल एक प्रोटेस्ट तक सीमित है। ये कहानी है उस जनरेशन की जो अपने भविष्य के लिए खड़े हैं। एक बात तो कंफर्म हो जाता है कि सरकार शायद अभी भी सवाल से भाग रही है। 20 जुलाई का घटना हमें यह याद दिलाती है किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा संसद में नहीं सड़क पे खड़े उन युवाओं की आंखों में होती है जो अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा है लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। और ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाली है क्योंकि अगर सवाल सिस्टम नहीं सुनती है तो इसकी आवाजें और गूंजेगी। अगर इन युवाओं के सवाल दबाए जाएंगे तो हमारे जैसे ऐसे यूट्यूबर है, ऐसे पत्रकार है जो इनकी आवाजों को उठाएंगे, उन गोदी मीडिया के फेर में नहीं रहेंगे। तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप की वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।